हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल गया है, जिनका भी काउंसलिंग कंप्लीट हो गया था और फाइनली मेरा भी नियुक्ति पत्र मुझे मिल गया। तो अभी हम नियुक्ति पत्र मिलने के बाद की प्रक्रिया क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड। जैसे नियुक्ति पत्र मिल गया तो अब आगे क्या करना है, ट्रेनिंग डेट कब तक आएगी और कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, स्कूल आवंटन ट्रेनिंग से पहले होगा या फिर ट्रेनिंग के बाद होगा, क्या हमें स्कूल में भी टैग किया जाएगा, स्कूल अपना स्कूल ज्वाइन करने से पहले क्या हमें किसी और स्कूल में भी टैग किया जाएगा जहाँ पे हमें पढ़ाने को मिलेगा, और वेतन कब से चालू होगा, नियुक्ति पत्र मिलने के दिन से चालू होगा कि ट्रेनिंग में जाने के बाद ट्रेनिंग चालू होगा या फिर स्कूल ज्वाइन करने के बाद हमारी वेतन चालू होगी। अब है कि कितने दिनों का टाइम मिलता है स्कूल ज्वाइन, जब हम लोग को स्कूल आवंटन हो जाता है तो हमें कितने दिनों का टाइम दिया जाता है कि हम अपना स्कूल ज्वाइन करें। तो इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं अभी जस्ट आई हूँ अपने सेंटर से रूम पे, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुझे सुनने को मिली है, बहुत सारे न्यूज़ मिले हैं। तो अभी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक एक टॉपिक को लेके कि कब क्या और कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति पत्र तो मिल गया, अब आगे क्या। देखिए, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब आपको या तो ट्रेनिंग पे भेजी जाएगी या फिर आप लोग का स्कूल आवंटन करके आपको स्कूल में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ये जो भी प्रक्रियाएं होंगी, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, ये जो भी प्रक्रियाएं होंगी ये होली के बाद होंगी। आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजना होगा, स्कूल आवंटन होगा, जो भी चीजें होंगी वो ट्रेनिंग के बाद होंगी। मे बी कि आपको बिहार दिवस 22 मार्च के बाद हो या फिर 22 मार्च से पहले हो। अब देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग की जो भी ट्रेनिंग होगी वो स्कूल ज्वाइनिंग के पहले ही होगी। इसका मतलब है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब आप लोग को सीधे 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 ट्रेनिंग पर भेजी जाएगी। जी हाँ, ट्रेनिंग पर ही भेजी जाएगी। इसके अलावा अभी आप लोग को स्कूल ज्वाइन नहीं होगा, ना ही आप लोग का स्कूल का अभी आवंटन होने वाला है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ट्रेनिंग कब से होगी और कितने दिनों की होगी। तो देखिए, जो भी ट्रेनिंग है वो आपका 15 दिन का या फिर 21 दिन का, दो है। 15 दिन का भी हो सकता है और 21 दिन का भी ट्रेनिंग हो सकता है। जहां तक अभी तक जानकारी मिली है वहां तक अभी तक तो आप लोग का ट्रेनिंग अब 15 दिन की ही होगी। 15 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होगा। उस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में आप लोग को क्या क्या लेके जाना है ये भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो जो भी आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो लीजिएगा, वाटर मार्क वाला जो भी डॉक्यूमेंट है वो लीजिएगा, और बैंक पासबुक का एक फोटोकॉपी भी आप लोग रख लीजिएगा। अगर होगा तो रख लीजिएगा, नहीं होगा तो आपको ट्रेनिंग सेंटर पे आप लोग का बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। तो ये हो गया कि ट्रेनिंग पे ले जाने के लिए क्या क्या होगा। ट्रेनिंग आप लोग को कब भेजी जाएगी, तो अप्रैल में होली के बाद, और होली के बाद हमारे पास 17 तारीख से फिर सारी चीजें खुल जाएंगी। तो 17 तारीख से उतना जल्दी आप लोग को नहीं भेजा जाएगा। मान के चलिए कि 1 अप्रैल से आप लोग को होली पे भेजने की पूरी संभावना है। तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में आप लोग की ट्रेनिंग होगी। अब वो चाहे 15 दिवसीय हो चाहे 21 दिवसीय हो, इसी के बीच में आप लोग की पूरी ट्रेनिंग होने वाली है। जहां तक अभी तक हम मुझे मेरे सेंटर पे पता चला है, वहां के सर लोग बताए हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को ये चीज आप तक पहुंचाऊं। और पटना में भी वही चीजें हो रही हैं। पटना में भी वही सुनने को मिल रहा है कि 1 मार्च से 1 मई के बीच में आप लोग को आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। ट्रेनिंग पे क्या क्या लेके जाना है मैं वो भी बता दी हूँ। आप अच्छे से अपना लगेज पैक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को वहां पे रहने की सुविधा मिलेगी, खाने की सुविधा मिलेगी, हर चीज की सुविधा मिलेगी। बस आप लोग को अपने कपड़े पैक करने हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग को अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर पे चले जाना है। अब हम बात करते हैं कि स्कूल आवंटन कब होगा। देखिए, ट्रेनिंग के बाद ही आप लोग का स्कूल आवंटन होगा। ट्रेनिंग के आखिरी दिन स्कूल आवंटन से पहले आप लोग का स्कूल टैग होगा। स्कूल टैग में मतलब क्या होता है, 15 दिवसीय आप लोग ट्रेनिंग कर लीजिएगा। फिर आप लोग को कुछ दिनों के लिए, 1 सप्ताह के लिए किसी दूसरे ही आपके अगल बगल के किसी दूसरे विद्यालय में आप लोग को भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए बच्चों को, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों का माहौल क्या है, स्कूल का माहौल क्या है, वहाँ पे कैसे क्या क्या होता है, वो चीजें जानने के लिए आप लोग को स्कूल टैग किया जाता है। वहां पे आप लोग जाइएगा, बाकायदा बच्चों को पढ़ाइएगा। हम लोग को भी स्कूल टैग किया गया था और हम लोग को भी स्कूल में हम लोग भी गए थे। हम लोग 1 सप्ताह स्कूल टैग में रहे थे। फिर उसके बाद आखिरी दिन हम लोग को बीआरसीसी जाना था। तो आप लोग को भी ट्रेनिंग के आखिरी दिन आप लोग का स्कूल टैग किया जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट डे आप लोग को अपने स्कूल टैग किए हुए स्कूल में आप लोग को जाना है पढ़ाने के लिए।
वहाँ पे आप लोग 1 सप्ताह पढ़ाइएगा, 1 सप्ताह से अधिक भी लग सकता है, क्योंकि टीआरई 1 के जो भी हम लोग थे, हम लोग को सिर्फ 1 सप्ताह का ही स्कूल में भेजा गया था, लेकिन जो टीआरई 2 के अभ्यर्थी थे उन्हें पूरा 15 दिन के लिए स्कूल टैग किया गया था। तो मे बी इसका अब आपके अब टीआरई 3 के पर निर्भर करता है कि कितने दिन के लिए आपका स्कूल टैग किया जाए। स्कूल टैग करने के बाद आप लोग को आखिरी दिन फिर बीआरसीसी जाना होगा। आप लोग का जो भी बीआरसीसी अलॉट किया गया होगा वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा। फिर उसी दिन वो स्कूल टैग के आखिरी दिन आप लोग का स्कूल आवंटन का लिस्ट जारी हो जाएगा। स्कूल आवंटन का लिस्ट जारी तो लिस्ट भी जारी होगा, और फिर आप लोग को आपके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भी बता दिया जाएगा कि आप लोग को ये वाला स्कूल अलॉट हुआ है, अब आप लोग यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग देने के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे आप अपना योगदान, स्कूल में योगदान देने के लिए भी आप लोग को बकायदा समय दिया जाएगा कि इस दिन से इस दिन तक आपको जाना होगा। जैसे हम लोग को स्कूल अलॉट टैग स्कूल टैग हुआ था, तो उसके बाद हम लोग को एक दिन बुलाया गया था पदस्थापना और योगदान प्रपत्र देने के लिए। तो हम लोग पटना के गर्दनी बाग में गए थे, वहाँ पे हम लोग को मिला था। और हम लोग अधिकतर जो भी टीचर थे, अधिकतर जिसको जिस समय मिला था पदस्थापना और योगदान का प्रपत्र, वो उसी दिन जाके अपने अपने स्कूल में ज्वाइन कर लिए थे। तो आप लोग को भी मैं अभी बता रही हूँ कि आप लोग को जिस टाइम भी मिले, 9 से 4 बजे तक स्कूल अभी खुल रहा है। आप लोग को इसके बीच में अगर नियुक्ति पत्र मिल जाता है और आप अपने विद्यालय पहुंचने में समर्थ हैं, तो आप जाके उसी दिन अपने विद्यालय में योगदान कर लीजिए, क्योंकि जो पहले योगदान करता है वरीयता में वही वरीय हो जाता है। तो मेरे स्कूल में पीआरटी में सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं अपने विद्यालय में सबसे वरीय हूँ। और ऐसे ही 9, 10, 11, 12 में जो भी शिक्षक थे, वो उसी दिन जिस दिन उन्हें नियुक्ति पत्र मिला था, पदस्थापना पत्र मिला था, योगदान प्रपत्र मिला था, उसी दिन वो हम लोग सारे टीचर एक ही साथ हमने अपने अपने विद्यालय को ज्वाइन किया था। चूंकि सभी का 9, 10, 11, 12, 6 to 8 और 1 to 5 सबका अलग अलग योगदान की तिथि थी। तो जिसका जो पहला दिन था वो उसी दिन जाके अपना अपना योगदान दिया था स्कूल में। तो ये रहा आपका योगदान से संबंधित जो भी खबर थी, मैं वो आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि आप लोग का वेतन कब से चालू होगा। क्या ट्रेनिंग से चालू होगा, या फिर नियुक्ति पत्र मिल गई है तो आज से नियुक्ति पत्र मिलने के दिन से आप लोग की वेतन चालू होगा, या फिर स्कूल टैग से आपका वेतन चालू होगा, या फिर विद्यालय में योगदान करने के दिन से आपका वेतन चालू होगा। तो देखिए, आपका जो भी वेतन है ना, वो आपका जिस दिन आप अपने विद्यालय में अपना योगदान देते हैं ना, उसी दिन से आपका वेतन चालू होगा। आप लोग को ट्रेनिंग पे भेज दे, स्कूल टैग कर दे, उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि आप लोग अपने विद्यालय में किस दिन योगदान करते हैं। जिस दिन भी आपने अपने विद्यालय में योगदान कर लिया, उसी दिन से आपका वेतन चालू हो जाएगा। अब चाहे आप अपने विद्यालय में सुबह 9 बजे योगदान दें, शाम को 4 बजे योगदान दें, या दोपहर के 12-1 बजे योगदान दें, आपका उसी दिन से वेतन चालू हो जाएगा। तो मैं ये भी कह रही हूँ कि आपको अपन जल्दी अपना वेतन चालू करना है, तो आपको जिस दिन भी योगदान पत्र मिले, आप उसी दिन आकर अपने स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना, आप लोग को मतलब सही रहता है। उस दिन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जब आपको प्रोन्नति होती है ना, मान लीजिए 1 to 5 है, अब आप लोग बहुत ज़्यादा अपना 10 से 15 साल अपना दे दिए, और आपको प्रोन्नत किया जाएगा, तो आपका वरीयता क्रम देखा जाएगा। तो उस समय सबसे पहले स्कूल में कौन ज्वाइन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका प्रोन्नति होती है। तो बस इन सब चीज़ों में भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। प्रभारी अगर बनाना होता है, तो जो सबसे पहले ज्वाइन किया रहता है, जो सबसे वरीय होता है, उसी को प्रभारी का भी दिया जाता है। तो सबसे पहले ज्वाइन करना भी काफ़ी मायने रखता है। तो और कितने दिन का समय मिलेगा आपको स्कूल ज्वाइन करने का, तो 2 से 3 दिन का आपको समय मिलता है। एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि इतने से इतने दिन के बीच में आप लोग को अपना स्कूल ज्वाइन कर लेना है। तो मेरा मान कर चलिएगा, तो आपको जिस दिन पदस्थापना मिलेगा, अगर समय मिलता है, समय बचता है, तो आप लोग किसी भी तरह जाके अपने स्कूल उसी दिन ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अधिकतर नहीं, 100% लोग उसी दिन ज्वाइन करते हैं। बहुत कम ही केस होता है कि लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसी दिन अपना स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि वेतन कब से चालू होगा। आप लोग जिस दिन अपने स्कूल में योगदान देंगे, उसी दिन से आपका वेतन चालू हो जाएगा। और स्कूल आवंटन कब होगा? ट्रेनिंग के, स्कूल टैग के तुरंत बाद आप लोग का स्कूल आवंटन हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप ट्रेनिंग पे चले गए ना, समझ लीजिए जिस दिन ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके उसके 1 सप्ताह के बाद आपको आपका विद्यालय मिल जाएगा, और उस दिन से आप सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो जाएंगे।
एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आप लोग को आपकी जॉइनिंग लेटर मिल चुकी है, नियुक्ति पत्र मिल चुकी है। अब एक नए नए अध्याय का आगाज़ होने जा रहा है, तो उसको आप लोग बहुत ही मन से अपना कीजिएगा, क्योंकि मैंने मन से किया तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मुझे दिल्ली जाकर ट्रेनिंग करने का मौका मिला, राजस्थान जाने का मौका मिला, और अब मैं तो अपने प्रखंड स्तर पे भी टीएलएम में सेलेक्ट हो गई हूँ, तो वहाँ पे अब मुझे जिला स्तर पे भी टीएलएम के लिए जाने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने स्कूल में दिल्ली सीसीआरटी कल्चरल क्लब की संचालिका भी हूँ, कल्चरल क्लब चला भी रही हूँ। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अगर आप मेहनत और सच्चे मन से करिएगा, आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के हैं कि राजस्थान के। आपके मन में बस ये होना चाहिए कि मैं एक टीचर हूँ, और उस टीचर की गरिमा को आपको बस बनाए रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।